दोस्तों, एक ऐसा जगह जहां पर किसी भी लड़की को उठा लेना, चुन्नी खींच लेना, हाथ पकड़ लेना, ये सब आम बात है। बस्ती जिला की रहने वाली उषा बताती है, उनके पिता 4 भाई है और उसकी माँ सबसे छोटी बहू है, जिसके कारण उसकी माँ को बहुत ज्यादा काम करना पड़ती थी। 50 लोगों के परिवार में उसकी माँ अकेली काम करती थी। कुछ दिनों बाद उसकी दादी और उसके पिता किसी बात पर झगड़े हो गए। उसके पिता पता नहीं क्यों लेकिन गाँव छोड़कर चले गए। फिर उसकी नानी आ गई। उषा और उसकी माँ को अपने साथ अपने घर लेकर चली गई। उषा और उसकी माँ अपनी नानी के घर रहने लगी। जब उषा स्कूल जाती थी तो उसके मास्टर उषा का बहुत मजाक उड़ाते थे। उस 5 साल की बच्ची से कहते थे, तुम्हारा पिता कहाँ है? तुम्हारे पिता तुम लोगों को अकेले छोड़कर भाग गए। उस समय उषा को बहुत बुरा लगती थी, लेकिन 5 साल की बच्ची क्या बोल पाती, इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया। घर में उसकी नानी भी बहुत तंग करती थी, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती रहती थी और उसकी माँ को दिन भर ताना सुनाती रहती थी। 2 साल बाद जब उसके पिता मुंबई आए तो उषा अपने माँ के साथ अपने पापा से मिलने चली गई, लेकिन बीच सड़क में उसके पिता ने उसकी माँ को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। उषा उस समय 7 साल की थी, बहुत ज्यादा घबरा गई और अपनी माँ की साड़ी में छुपकर रोने लगी। उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि उसकी माँ की क्या गलती थी। खैर, कुछ दिनों बाद अपने पिता के साथ मुंबई में रहने लगी। उषा उस समय अपनी मम्मी की इकलौती औलाद थी और उसके पापा एक कारखाना में काम करने लगे। फिर उसकी एक बहन हुई। कुछ समय बाद फिर दूसरी बहन भी हो गई। जब उनकी बहनों की संख्या बढ़ रही थी तो उसके घर में आर्थिक प्रॉब्लम भी हो रही थी। उस समय वो लोग किराए के घर में रहते थे। उषा बड़ी होती जा रही थी। जब हाई स्कूल में गई तो उसके परिवार वाले उसके घर में रिश्ता लेकर आ गए। उषा बताती है, जो उसके घर रिश्ता लेकर गया था वो भी अपनी बेटी की शादी कर रहा था, लेकिन लड़का कुछ काम नहीं करता था, इसलिए अपना दामाद न बनाकर उषा के घर लाया था। लेकिन उषा के पिता ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। कुछ दिनों बाद उषा और उसके माता पिता वहाँ से शिफ्ट हो गया। उसके पिता ने अपना खुद का घर बनवाया था, वहाँ पर चला गया, लेकिन जगह शिफ्ट होने के कारण उसके पिता का काम 1 साल तक नहीं चला। एक दिन उषा कहीं जा रही थी, उसके घर में चावल का एक दाना भी नहीं था, चाय बनाने के लिए शक्कर भी नहीं था। अजवाइन उबालकर पानी पीकर उषा उस दिन चली गई, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए उस दिन कुछ भी नहीं थी। उस समय उषा को एहसास हुई कि भूख क्या होता है। उसके पापा सीधा होने के कारण लोग उसकी माँ का फायदा उठाता था। उसके पिता के दोस्त हमेशा उसकी माँ को गंदे नजरों से देखते रहते थे। कई बार उसके पिता काम पर चले जाते थे तो उसका दोस्त घर पर आ जाता था। हद तो तब पार हुई जब उसकी माँ के ऊपर बुरी नजर रखते थे और साथ साथ उषा के ऊपर भी बुरी नजर रखने लगे। उषा एक संस्था में जुड़ी थी जहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। 2006 में जहाँ पर पढ़ाती थी वहाँ पर एक लड़का आया और उषा को बोला, तुम्हारी मदद करूंगा, और पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन उषा उसके घर गई हुई थी। उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। जब वो पानी पी रही थी तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उषा को लगी उसके साथ मजाक हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई मजाक नहीं हो रहा था। फिर वो लड़का उषा के साथ जबरदस्ती करने लगा और कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उस प्यार शब्द में हवा छुपा हुआ था। अगर उस दिन जींस न पहनी होती तो शायद नहीं बच पाती। वो लड़का बार बार जींस को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले उषा ऐसा घटना टीवी में देखी हुई थी और अखबार में पढ़ी हुई थी, लेकिन उस समय वो घटना उसके साथ हो रही थी। उस लड़की ने जैसे तैसे करके उस लड़के से अपने आप को अलग किया और एक थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग गई। उषा अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन मानसिक रूप से टूट गई। जब उषा को दौरा पड़ती थी तो किसी को भी काट लेती थी, किसी को भी मार देती थी। एक दिन तो अपनी छोटी बहन को उठाकर फेंक दिया, क्योंकि उसे मर्द जात से नफरत हो गई थी और अपने पिता को भी दुश्मन मानती थी। डॉक्टरों ने उसे पागल कहकर पागल खाना भेज दिया। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है, उषा अपने घर वालों को उस दिन के बारे में कुछ नहीं बताई थी जिस दिन उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। कुछ दिनों बाद उषा पागल खाना से अपने घर आ गई और उसके माता पिता फूंक झाड़ कराने लगे। उसी दौरान उषा अपने साथ हुए सभी घटनाओं को अपने माता पिता को बताई। उषा के मुंह से यह बात सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उसके पिता FIR कराना चाहता था, लेकिन उषा ने मना कर दिया। जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर किसी भी लड़की को उठा लेना, चुन्नी खींच लेना, ये सब समान बात थी। समय के साथ उषा ठीक होने लगी। उषा अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खा रही थी। करीब 17 लड़कियां थी। वहाँ पर 3 लड़का आ गया और उन लड़कियों को गंदा कमेंट करने लगा, लेकिन वो 17 लड़कियां उन तीनों लड़कों को कस के जवाब दिया। 2012 में पूरी दुनिया को पता है निर्भया केस के बारे में। उस समय उषा और उनकी सहेलियां सड़क पर थी। घर में लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी सड़क पर आ जाती थी कि ये उनकी लड़ाई है। वो पीड़ा वहाँ के सभी लड़कियां महसूस कर रही थी जो निर्भया ने झेली थी। उषा के अलावा उनकी सारी सहेलियों के साथ भी ऐसा घटना हुई थी। अपनी हिम्मत की लड़ाई लड़ती रही और एक दिन जीत गई। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो से सहमत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।